आज हम चर्चा करने वाले हैं द डीप वाटर बाय विलियम ओ डगलस, जिसमें लेखक ने कैसे अपने पानी के प्रति अपना जो डर था उस पर जीत हासिल की, उसका विस्तृत वर्णन इस स्टोरी में है। तो चलिए देखते हैं। यह स्टोरी तब की है जब लेखक 10 या 11 साल के थे, जब वो तैरना सीखना चाहते थे। लेखक तैरना सीखने के लिए YMCA नाम का स्विमिंग पूल ज्वाइन करते हैं। उसके नज़दीक याकीमा नाम की एक रिवर भी थी जो काफ़ी डेंजरस थी। वो नदी इतनी डेंजरस थी कि उसके बारे में लेखक की मम्मी उसे बार बार ये बताती रहती थी कि रिवर कितनी डेंजरस है। लेकिन लेखक को YMCA पुल सेफ लगा, क्योंकि वो पुल का तीसरा हिस्सा 3 फीट और आगे चलते हुए उसका हिस्सा 9 फुट तक गहराई का हो जाता था। लेखक तैरना सीखने के लिए वाटर विंग्स भी खरीदते हैं, लेकिन जब वो पानी के करीब जाते हैं तब उनको बचपन का वो ट्रेजेडी यानी कि हादसा याद आता है। जब वो 4 या 5 साल के थे, तब लेखक उसके डैड के साथ कैलिफोर्निया के एक बीच पर गए थे। तब बीच पर एक बड़ी लहर आई और वो लेखक के सिर के ऊपर से चली गई और लेखक पानी में डूब गए थे। और वो लेखक को काफ़ी डराने वाला अनुभव था। लेखक की सांसें भी उस टाइम थम सी गई थी। लेखक की सांसें थम गई थी, वो काफ़ी डर गए थे और इसी वक्त उसके डैड उस पर हंस रहे थे। लेकिन लेखक के लिए वो काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस बैठ गया था मन में। लेकिन जब लेखक YMCA स्विमिंग पूल में तैरना सीखने जाते थे, तब वहीं बचपन का खौफनाक सीन उनको और भी ज़्यादा पानी से डराता था। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर लेखक तैरना सीखने की ठान लेते हैं। वो दूसरे बच्चों जो वहाँ तैरते थे उनकी नकल करते थे। एक दिन वो सबसे पहले पुल पर पहुँच जाते हैं। तब पुल पर कोई भी आया हुआ नहीं था। वह जगह भी एकदम शांत थी, पानी शांत था और बिल्कुल साफ था। अकेले पुल के पास बैठे थे, क्योंकि उनको अकेला तैरना डर लगता था। वो सोच रहे थे कि कोई और आए और मैं उसमें बाद में तैरना सीखूँगा। तो उसी में एक दूसरे बच्चे आए उसकी राह देखने लगे। जब वो किनारे बैठे थे तब एक हट्टा कट्टा पहाड़ जैसा 18 साल का एक लड़का वहाँ आता है, जो फिजिकली काफ़ी मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग भी होता है। उसकी चेस्ट में घने बाल भी थे। उसने मुझे कहा, हे स्किनी, तुम तैरना चाहोगे? ऐसे कहकर उसने मुझे स्विमिंग पूल में गहरे पानी में उठाकर फेंक दिया। मैं सिटिंग पोजीशन में पानी में लैंड हुआ। मैं काफ़ी डर गया था। जब मैं डूब रहा था तब मेरे मन में एक ही योजना बनाई कि जैसे तैसे मेरे पैर पुल की सरफेस को टच हो गए, मैं ज़ोर से जंप लगाकर और पानी से बाहर आऊँ और बाहर आकर जैसे तैसे मैं किसी रोड या सरिया को या रस्सी को पकड़ लूँगा। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि एक लंबा सफ़र है। वो 9 फीट मुझे 90 फीट लग रहा था। मेरे लंग्स फूट रहे थे। ऐसा लग रहा था ऐसा लग रहा था, पर जैसे तैसे हिम्मत जुटा के मैंने ऊपर आने की कोशिश की। पर अफसोस, जैसे ही मैं पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, जैसे एक डेड बॉडी हो। लेखक की स्थिति ऐसी थी कि जैसे उसका पूरा शरीर ही काम करना बंद कर दिया था। वो कुछ सोच समझ नहीं सकते थे, कुछ वैसा ही सोच रहे थे कि कैसे मैं उससे बाहर निकलूं। मैं काफ़ी डर गया था। मैंने तकरीबन मेरी सारी सांसें खो दी थी। मेरे लंग्स फूलने लगे थे। मैंने रस्सी, सीढ़ी और वाटर विंग खोजने लगा, पर पानी के अलावा कुछ नहीं था मेरे आसपास। मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिए थे। मैंने मदद की आवाज़ लगाई, पर कुछ नहीं हुआ। मैं पूरी तरह से थक गया था, काफ़ी थक गए थे, क्योंकि एक तो डरावना पानी से उतना डर लगता था और ऐसे ही उसे अचानक कोई ने धक्का दे दिया, किसी स्ट्रॉन्ग लड़के ने, और ये एक ट्रेजेडी समान लेखक को लगा। कुछ देर बाद मुझे ये पता चलता है कि मैं पुल के किनारे
पेट के बल पड़ा हुआ हूँ और वॉमिटिंग कर रहा हूँ। कुछ घंटों बाद मैं अपने घर गया। उस रात मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया था। उस एक दिन के लिए मेरे दिल में काफ़ी डर बैठ गया था। इस घटना के बाद कभी पूल नहीं गया था। उतना मुझे पानी से डर लगा था कि कुछ सालों बाद मैंने एक झरने के बारे में सुना और उसमें जाने का मन बनाया। तब मुझे वहीं पुल वाली का हादसा याद आता था और मैं पूरी तरह पैरालाइज हो जाता था। मेरे हाथ पैर भी काम करना बंद कर देते थे जब मैं ये सोचता था पानी के नज़दीक जाता था। तब मैंने फिशिंग करना भी पूरी तरह से छोड़ दिया था। मैं कोई दूसरी झील या नदी में तैरने को नहीं जाता था। लेकिन जैसे तैसे मुझे इस डर पर काबू करना था और इससे मुझे पीछा छुड़ाना था। किसी भी स्विमिंग में किसी भी हाल में फिर से लेखक अक्टूबर में एक कोच से स्विमिंग करना सीखने की ठानते हैं। उसके बाद वो पूल में जाते हैं और हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे। कोच लेखक के पेट पर एक बेल्ट रखते थे जो कि उसकी रस्सी बेल्ट पर बंधी हुई और कोच के हाथ में थी। उस घंटों दिनों और वीक की प्रैक्टिस के बाद लेखक ने अपने पानी के प्रति डर खत्म होता जा रहा था क्योंकि वो बार बार लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे। 100 बार ऐसी कड़ी प्रैक्टिस की और अब मेरे कोच ने भी कह दिया कि अब तुम स्विमिंग करने के लिए रेडी हो। पर मुझे पहले का डर अब भी सता रहा था। मुझे अब भी नहीं लग रहा था कि उस डर ने मेरा साथ छोड़ दिया हो। तब मैं न्यू हैम्पियर के एक झील में गया। वो काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 2 माइल की झील थी। मैं कूद गया और तैरना स्टार्ट किया। लेकिन जब मैं झील के बीच पहुंचा तो फिर से वही डर लौट आया। पानी के नीचे देखा तो कोई सरफेस ही नहीं दिख रही थी मुझे, सिर्फ पानी ही पानी था। फिर मैंने हंसकर उस डर को कहा कि तुम क्या कर लोगे। मैंने उस झील के सारे पॉइंट तैरकर पार किए। दूसरे दिन मैं झील के एक छोर से दूसरे छोर तक स्विमिंग की, उसी तरह जिस तरह डग कॉर्पोरन किया करते थे, जो कि एक फेमस स्विमर है, जो उसने नाम का रिकॉर्ड था ये झील तैरने का, हैम्पियर नाम की। और मैंने पानी पर जो डर था मेरा उस पर जीत हासिल की। मुझे इससे ये सीखने को मिला कि मौत में तो शांति होती है, पर मौत के डर के जो डर लगता है वही डर है। यानी कि लेखक ये कहते हैं कि हमको जो मौत है उसका डर नहीं है, पर मौत आने का जो डर है, जो आई भी नहीं और आने का डर है, वो बड़ा डर होता है। वो लेखक इसमें कहना चाहते हैं। और इस हादसे में लेखक ने अपना पानी के कारण जो डर था उस पर विजय प्राप्त की और अब वो बिना मौत के डर के जीने लगे। इस स्टोरी में ये है, फाइनल टाइटल ये दिया गया है कि कैसे जो मौत है, इस स्टोरी से ये सीख मिलती है कि कैसे अपने डर पर जीत हासिल करते हैं लेखक, जो उसके प्राणी के प्रति जो डर था उस पर जीत हासिल करते हैं और वो इस युद्ध में जीत जाते हैं।